बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। आज मैं एक वक्रे स्टाइल का चीज़ी कीमा टोस्ट बनाने जा रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का और यमी सा ये बनता है। तो चलिए फटाफट से चाची मारते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर सिंपल जो ऑयल होता है वो मैंने शामिल कर दिया है। अब इस ऑयल को हमने इसमें फैलाना है, तो पैन को हम थोड़े से चूटे मटे देंगे ताकि ये जो ऑयल है पूरे पैन में अच्छे तरीके से फैल जाए। तो जो यहाँ पे आंच है वो आपने बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी। तो इसके अंदर मैंने जो कीमा है उसकी छोटी सी एक टिक्की बना ली है लंबाई की शेप में। तो आप इस तरीके से इसको गोल शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने टोस्ट बनाना है वो थोड़ा सा वक्रे स्टाइल का है, इसलिए इसको दम में पकाएंगे। और इसके अंदर कीमे के अंदर नमक मिर्च आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे कीमा जो है, कीमे वाली जो टिक्की है वो हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसमें जो चाहे आप इसमें कीमे के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब इस टिक्की को मैंने एक पास रख दिया है और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोना सा एक बोल ले लेना है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जो 2 अदद अंडे। अब पुले पुले हाथों से इसको थोड़ा सा मिस्की करना है। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अंदर नमक और मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एक चुटकी इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ले लिया और उसके 2 टोटे कर लिए हैं। आप अपने टब्बर के हिसाब से स्लाइस ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल शामिल कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई गल नहीं, आप सिंपल ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास था सो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको भी थोड़े से जूटे माटे दे के तो हमने सारे तरफ फैला लेना है। पैन के 4 चफेरे जो अच्छे तरीके से ये जो ऑयल है ना, अब चारों पासे जो ना वो फैलना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने इस बैटर को शामिल कर दिया। जो अंडे थे फेंटे थे हमने थोड़े से, तो उसको शामिल कर देंगे। और यहाँ पे आंच जो है आपने बिल्कुल ना होने के बराबर रखनी है फ़िलहाल। अब इसके अंदर ये जो एक टोटा है वो उसके अंदर डाल देंगे और इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी जो पीस है उसको भी ऐसे ही करना है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि दरमियान में इनके थोड़ा सा फासला रहना चाहिए। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो जैसे ही हमारी वन साइड जो वो पक जाएगी तो उसकी हम साइड जो है बड़े आराम से बड़े प्यार से पोले हाथों से हम इसको चेंज कर लेंगे ताकि ये टूटे ना। तो ये देखें यहाँ पे बड़ा अच्छा सा जो है ना वो वन साइड जो पक चुकी है। अब हम इसको बड़े प्यार से ये नरम हाथों से हमने इसको साइड इसकी जो है वो चेंज कर लेनी है। अब हमने इसकी साइड चेंज कर लिए तो एक साइड से ये पक चुका है। अब इसको बड़े आराम से नरम हाथों के साथ फ़ौरन ही हमने इसकी जो साइडों पे इजाफी है अंडा उसको हमने अपनी तरफ जो है वो फोल्ड कर लेना है। तो इसको बड़े एहतियात से ध्यान से हम कर लेंगे क्योंकि ये बड़ा ही नाजुक है यहाँ से। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मोस्ट वेलकम, और उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सकेगा। अब यहाँ पे चारों पासे जो है हमने अपने पासे कर लिए हैं। तो ये जो टिक्की है ये मैंने इसके ऊपर रख दी है। तो यहाँ पे मेरे पास बारबेक्यू सॉस पड़ी हुई थी, स्मोकी बारबेक्यू सॉस जो होती है वो उसके ऊपर मैंने शामिल कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई गल नहीं, आप सिंपल भी इसके ऊपर मायोनीज़ या टमाटो केचप जो कुछ भी है आपके पास वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब ये चीज़ है मोज़रेला चीज़, ये मेरे घर की बनी हुई मोज़रेला चीज़ है, इसको मैंने भर के इसके ऊपर शामिल कर दिया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब इसको बड़े पोले से आराम से इसको हमने फ़ोल्ड करके ऊपर इसकी तह लगा देनी है और अब इसको हम पकाएंगे। तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट तक इसको दोबारा पकाया था ताकि जो चीज़ है इसके अंदर से अच्छे तरीके से मेल्ट हो सके। तो अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो कोई गल नहीं, आप इसके अंदर सिंपल मायोनीज़ लगा लें या आप इसके अंदर केचप डाल लें, कुछ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखिए चीज़ बड़ी अच्छी सी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है और तकरीबन हमारा ये जो टोस्ट है वो रेडी होने को है। तो टोस्ट यहाँ पे हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। तो ये देखें जी, बड़े ही मज़े का, बड़ा ही यमी सा क्रिस्पी सा यहाँ पे टोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने फिर इसके 2 टोटे कर दिए और ऊपर इसके डाल दिया जी थोड़ी सी केचप और इसको एंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।